देखिए, आज मैं कक्षा 10 के बच्चों के लिए के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि एग्जाम से रिलेटेड है और उस परीक्षा को ही ध्यान में रखते हुए मैंने जो मटेरियल उनके लिए तैयार किया है। तो गणित में आप 100% अंक हासिल करें, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। तो आप बने रहिए और जुड़े रहिए और देखते रहिए। अब जो है आने वाली वीडियोज आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आएंगी। अतः आइए हम शुरू करते हैं। देखो मेरे कक्षा 10 के प्यारे बच्चों, आज मैं आपको प्रश्नावली 1 वास्तविक संख्याएं, उसमें से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो वस्तुनिष्ठ टाइप के हैं उनको लेकर आया हूं। ये जो प्रश्न हैं ये बहुत ही मेहनत करके सेलेक्ट करके बोर्ड द्वारा जारी ब्लूप्रिंट और मॉडल पेपर्स के आधार पर ये तैयार किए गए हैं। तो इन 20 प्रश्नों को आप एक बार इस पूरी वीडियो को देख लीजिए। इनसे बाहर ये प्रश्न नहीं आएंगे आपको एग्जाम में। इसके बाद में इस प्रश्नावली में से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो अति लघुत्रात्मक टाइप के हैं उनको भी मैं अगली वीडियो में लेकर आऊंगा। फिर हम इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो आज हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ टाइप के 20 प्रश्नों का हल। देखिए, देखो जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि 16 और 24 का में से क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। तो हम बच्चों जानते हैं कि 16 और 24 का में से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 16 और 24 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उन अभाज्य गुणनखंडों में कॉमन जो गुणनखंड होंगे उनको लेंगे और वही जो है उनका में से होगा। तो देखिए 16 और 24 के पूछे हैं, तो हम फटाफट इनका जो है गुणनखंड निकालेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, ये आ गए। और 24 के देखो, 24 के 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। अब देखिए इसमें से हम गुणनखंडों को कॉमन छांटेंगे। ये देखिए जोड़े बनाएंगे तो 2। ठीक है, इसके बाद में देखो 2 और ये 2 ये नहीं मिल रहे। ठीक है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 क्या आया है, 8। तो हमारे लिए जो ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन ए, ये इसका आंसर होगा। तो गुणनखंड निकालने का एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका अभाज्य गुणनखंड करके है, जो आपको मेरी पिछली एक वीडियो में मिल जाएगा। अगर आप लगातार मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको जो है इन सभी के समाधान मिलते रहेंगे। अब देखिए अगला जो प्रश्न कह रहा है, ये कह रहा है कि संख्या 21 और 35 का लेस है, एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम में भी क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड लेते हैं और अभाज्य गुणनखंडों में सभी गुणनखंडों को हम मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। तो एक तो है 21 और एक है 35। देखिए 21 के क्या होंगे, 3 सत्ते 21, यह अभाज्य गुणनखंड है। और 35 का देखो, 35 के हैं 5 सत्ते 35। तो अब हम यहां पर क्या लेंगे कि एक गुणनखंड एक बार आना चाहिए, 3 आ गया, 5 आ गया और 7 आ गया। तो ये क्या हुआ, 5 या 15, 15 सत्ते 100 और 5, 105 आया। क्या हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इस तरह से हम एलसीएम निकालेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न कह रहा है तीसरा कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का में से कितना होता है। तो ये आपको अच्छी तरह से पता होगा कि 2 क्रमागत जो सम संख्याएं हैं उनका में से कितना होगा। तो में से हम जानते हैं
कि 2 आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 4 और 6, तो इनका जो में से होगा कॉमन, इसके तो 2 गुणा 2 और इसके 2 गुणा 3, तो 2 इसका में से आ गया। इसी तरह से कोई भी ले लो, 2 क्रमागत सम संख्याएं, उनका जो में से आएगा वो 2 आएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, 2 संख्याओं का में से कितना है 1, तो दोनों संख्याएं क्या होंगी, ये देखिए, दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं होंगी, बिल्कुल होंगी। अगर किसी का में से 1 है तो वो दोनों संख्याएं क्या होंगी, अभाज्य। क्रमागत विषम संख्याएं, दोनों संख्याएं क्रमागत विषम संख्याएं होंगी, बिल्कुल। दोनों संख्या कैसी होंगी, विषम होंगी, क्रमागत, जिनका में से 1 है, और दोनों जो संख्याएं हैं वो क्रमागत धन पूर्णांक होंगी, बिल्कुल तीनों। और ये क्या है, उपर्युक्त सभी। अतः हम कह देंगे कि इसका आंसर क्या है, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, अगला जो प्रश्न है वो हमसे कह रहा है कि ये जो पाई है, ये पाई क्या है। तो पाई क्या एक परिमेय संख्या है, या अपरिमेय संख्या है, या एक पूर्णांक संख्या है, या फिर ये उपर्युक्त सभी है। तो बच्चों, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पाई का मान जो है 22/7 आता है, और पाई जो है इसको अपरिमेय संख्या माना गया है। तो पाई क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। और देखिए, छठवां जो प्रश्न है वो कह रहा है कि 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या होगा। तो हम सबसे पहले 196 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 196 के अभाज्य गुणनखंड देखिए, 196 के कैसे करेंगे, 2 का भाग देंगे, 2 नाम 18, और एक बच गया यहाँ से, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 का देंगे, 2 चौको 8, यहाँ से 1 बच गया, 2 नाम 18, अब जाएगा 7 का, 7 7 49 और 7 एकम 7। अब देखिए ये क्या है, 2 का स्क्वायर और ये है 7 का स्क्वायर, तो घातों का योग पूछा है। ठीक है बच्चों, घात क्या है, 2 और यहां भी 2, 2 और 2 4, कितना आया घातों का योग, 4। हमारा सी आंसर सही होगा। देखिए, अगला जो 7वां प्रश्न है, 2 संख्याओं का HCF कितना है, 9, और LCM है 360। यदि इनमें से एक संख्या 180 है, एक संख्या 180 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणा और एलसीएम और एचसीएफ का गुणा, ये क्या होते हैं, बराबर। तो इसी सूत्र को लगाकर हम यहाँ पर हल कर लेंगे। कैसे करेंगे कि HCF गुणा LCM बराबर क्या होता है, एक संख्या, या हम कहें पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। एक संख्या और दूसरी संख्या, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब देखिए HCF कितना है, 9, और LCM कितना है, 360, और पहली संख्या कितनी है, एक संख्या कौन सी है, 180, ये 180 है। दूसरी संख्या नहीं है, ये निकालनी है, तो दूसरी संख्या निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, दूसरी संख्या बराबर 180 का पक्षांतरण होगा, गुणा में है, गुणा में संख्या पक्षांतरण होकर दूसरी साइड में जाती है तो उसका भाग लग जाता है, तो 180 नीचे आ जाएगा इधर, और नीचे आएगा तो क्या होगा, 9 से देखो 180 कम 180, और 180 दूनी 360। ठीक है, कितनी बार कट गया, 2 बार। 180 से ये, या फिर ऐसे देख लो, 0 से 0 गई, 18 दूनी 36, यानी 2 बार, और 9 गुणा 2 करेंगे 18 आएगा, और 18 आएगा तो हमारे पास में
ये जो सी है ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दूसरी संख्या क्या होगी 18। अब देखिए 8वां जो प्रश्न है वो हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या के योग से बनने वाली संख्या क्या होगी। तो अपरिमेय संख्या बनेगी, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या बन जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखो बच्चों 9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि HCF है किस किस का, इसका 140 और 343 का कितना है, ये है 7। तो LCM किनका, इन्हीं का 140 और 343 का क्या होगा। तो देखिए हमें दोनों संख्याएं दे रखी हैं और HCF दे रखा है, LCM निकाल लेंगे, दोनों संख्याओं का गुणा बराबर LCM गुणा HCF। ठीक है, और इनको हम आसानी से निकाल लेंगे। यहां देखिए दोनों संख्याओं का गुणा क्या होगा कि 140 गुणा 343 बराबर HCF गुणा LCM, यानी कि 7 गुणा LCM। अब क्या करेंगे, LCM निकालेंगे, LCM चाहिए हमें, LCM चाहिए तो इसमें जो है इसका भाग लग जाएगा 140 गुणा 343 बटे 7। अब 7 का भाग देंगे, ये कितनी बार कट गया, 7 दूनी 14 और 0 की 0 20 बार, और 20 को इससे गुणा कर लेंगे, यानी 343 का दोगुना करेंगे तो 686 आ जाएगा। 686 पर 0 लग जाएगी तो 686 पर 0 लग जाएगी तो 6860, यानी कि ये हमारा जो है ऑप्शन बी, ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं वो क्या कहता है। 10वां जो प्रश्न है वो कह रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, संख्या कौन सी है अपरिमेय, और उनका गुणनफल क्या आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर ऐसा प्रश्न आए कि दो अपरिमेय संख्याएं हैं उनका गुणनफल पूछा है तो उनका गुणनफल परिमेय संख्या भी आ सकता है और अपरिमेय संख्या भी आ सकता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और 11वां जो प्रश्न है वो कह रहा है निम्न में से अपरिमेय संख्या नहीं है। अब इसमें पूछा है अपरिमेय संख्या नहीं है, तो देखिए ये अपरिमेय है, ये यहाँ पर बाकी हो रही है, ये भी है। यहाँ पर देखिए इसको देखेंगे, ये तो अपरिमेय सीधी दिख रही है, यहाँ पर ये जो सी है ये कह रहा है कि इसको 3 प्लस रूट 7 इंटू 3 प्लस रूट 7, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको अगर हल करें तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो देखिए यहां पर हम इसको करेंगे कि ए स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर रूट 7 इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 तिया 9 और 7 अंडर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आ जाएगा, रूट हट जाएगा उसमें से, तो 9 में से 7 गए तो 2 बचे, और 2 क्या है, 2 अपरिमेय संख्या नहीं है, इसलिए ये सी हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। 12वां जो सवाल है वो क्या कह रहा है कि दो समान अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, दो समान अपरिमेय है तो उनका गुणनफल परिमेय संख्या हो भी सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है 13वां, ये कह रहा है किसी परिमेय संख्या p बटे q के लिए सत्य क्या है। तो देखिए p बटे q के लिए सत्य क्या है, p और q दोनों पूर्णांक हैं, बिल्कुल सत्य है, और
Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी सत्य है। Q क्या है, ये 0 के बराबर नहीं है और दोनों सह अभाज्य भी हैं, ये भी सत्य है। इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ये हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए संख्या 65 और 117 का HCF पूछा है। 65 और 117 का में से पूछा है, तो में से क्या करेंगे, 65 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 13 पंजे 65, दोनों अभाज्य अंक है। और 117 के क्या होंगे, 9 117 और 9 के 3 3, तो 3 गुणा ये 3 गुणा 3 गुणा 13। अब देखो में से क्या होगा, में से हो जाएगा, इसमें से कॉमन कौन है, केवल और केवल ये 13 है, इसलिए क्या हो जाएगा में से 13। क्या हमारे पास है ऑप्शन में, ये रहा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब देखिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। देखिए इसका 65 और 17 का HCF कितना आ गया था, 113। तो देखिए 65 और 117 का HCF क्या आया था, 13। ठीक है, ये हमने निकाला अभी। और अब अगला जो प्रश्न है ये कह रहा है कि 196 के अभाज्य गुणनखंडों का घातीय रूप क्या है, वो हमें बताना है। तो अभी देखिए 196 इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 9 का 1 बच गया, 16 हो गए, 2 अट्ठे 16, फिर 2 का भाग दिया, 2 चौको 8, यहां से 1 बच गया, 2 नाम 18। अब 49 में 7 का भाग जाएगा, 7 7 49 और 7 का 7 एकम 7। तो देखिए क्या हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। तो हमारे पास में यहाँ पर घातें लग रही हैं, तो हमें देखिए यहाँ पर 2 की घात 2 गुणा 7 की घात 2, तो क्या हमारा उत्तर इस टाइप का है, 2 की घात 2 और 7 की घात 2, यानी कि बी इसका उत्तर होगा। ठीक है, अब देखिए जो 16वां सवाल है वो बच्चों कितना इंपॉर्टेंट है। देखो ये आपके आरबीएससी एग्जाम 2024 में आया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए दो संख्याओं का HCF 27 है और LCM है 162। यदि उनमें से एक संख्या 54 हो, संख्या दे रखी है, HCF और LCM दे रखे हैं, संख्या भी दे रखी है 1, और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो सिंपल सूत्र है HCF गुणा LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यही तो सूत्र है। तो इसी सूत्र से हम इसको निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, देखो HCF गुणा LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो क्या होगा, यहां पर देखिए हमें दे रखे हैं HCF दे रखा है 27 गुणा LCM दे रखा है 162 बराबर पहली संख्या दे रखी है 54 और दूसरी संख्या कुछ नहीं दे रखी, तो दूसरी संख्या हम निकाल लेंगे। दूसरी संख्या बराबर, तो दोनों 27 गुणा 162 बटे 54 हो जाएगा। ये 54 जो है नीचे चला जाएगा पक्षांतरण से। अब देखो 27 से 27 एकम 27 और 27 दूनी 54, 2 बार कट गया, और 2 का इसमें भाग दे देंगे, किसमें, कितने, दूसरी संख्या बराबर क्या आई है 162 में 2 का भाग दीजिए, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 81। क्या हमारे पास में 81 ऑप्शन है, ऑप्शन ए 81 इज द राइट आंसर। इस तरह से हम आसानी से निकाल लेंगे। अब देखो 17वां सवाल क्या कह रहा है
कि संख्या 144 और 198 का मेसेप क्या है। तो हम जानते हैं मेसेप निकालने के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए दोनों का अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा और दोनों के अभाज्य गुणनखंड में फिर हम जो है जोड़े बना लेंगे, कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहां पर निकालते हैं 144 का, 2 का भाग देंगे, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी के 4, फिर 2 का देंगे, 2 तिया 6 और 2 छीकी 12, फिर 2 का देंगे, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 का देंगे, 2 नाम 18 और अब देंगे 3 का, 3 तिया 9 और अब देंगे 3 का, फिर एकम 3 एकम 3। अब देखिए 198, इसको भी निकाल लेते हैं। 198 को के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 नाम 18, यहां से 1 बच गया। ठीक है, तो इसमें हम जो है 2 का भाग देंगे, 2 नाम 18, 1 बच गया, फिर 2 नाम 18, फिर 3 का देंगे, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, फिर 3 का देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 11 का देंगे, 11 एकम 11। अब देखिए हमारे पास में क्या कॉमन आ रहे, एक तो ये आ रहा है और फिर ये 3 3 ये आ रहा है। ठीक है, तो क्या आया, ये आए हमारे पास में 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 तिया 6, 6 तिया 18। क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है 18? बिल्कुल है, तो यही इसका उत्तर होगा। तो 144 और 198 का मेसेप कितना हो जाएगा, 18। अब ये पूछ रहा है 18वां सवाल कि निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो ये देखते ही पता चल रही है अपरिमेय है, ये भी है और ये भी है, तो उपर्युक्त सभी, उक्त सभी क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमसे क्या कहता है देखो, तो मेरे नन्हे मुन्ने कलाकारों देखो 19वां जो सवाल है वो कह रहा है कि a एक अभाज्य संख्या है। a क्या है, अभाज्य संख्या है। तो रूट ए क्या होगी, ये हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या ये रूट ए नहीं होगी, ये एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और ज्ञात नहीं कर सकते, तो ये सीधा दिख रहा है अंडर ए एक अपरिमेय संख्या होगी। और 20वां जो सवाल है वो हमसे कह रहा है कि क्रमागत संख्याओं a तथा b का HCF मतलब में से क्या होगा, तो में से जो है एक होगा, a और b जो क्रमागत कोई भी संख्या हो उन सभी का HCF या में से क्या होगा, एक। ठीक है बच्चों, तो आज जो है हमने 20 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ सवालों को पढ़ा है। तो यकीन मानो बच्चों इनसे बाहर आपको एग्जाम में प्रश्न नहीं मिलेगा और अगले पार्ट में जो है मैं अति लघुत्रात्मक टाइप के प्रश्न लेकर आऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिए और बोर्ड एग्जाम की मैं बहुत अच्छे से आपकी तैयारी करवाऊंगा, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।